देश की राजधानी दिल्ली में आज भारतीय संत महापरिषद का आयोजन किया गया और हमारे साथ महामंडलेश्वर भी हैं और शंकराचार्य जी भी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। महाराज जी, ये बताएं कि आज ये जो समागम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा है, भारत की जनता के जो बच्चे हैं वो विदेशी संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, उसको किसी प्रकार का महत्वपूर्ण समझ रहे हैं और अपनी संस्कृति को नहीं समझ रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, उसको पुनः जीवित करके बच्चों में भारतीय संस्कृति का पूर्ण रूप से पुनरुत्थान हो और भारतीय संस्कृति की महोन्नति को हम सब देखें, यही इसका उद्देश्य है। महाराज जी, एक चीज़ और है कि जिस तरीके से भोजशाला पर निर्णय आया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप उसे? भोजशाला जो बता रहे ना, मध्य प्रदेश में, हाँ जी, ये जो निर्णय आया है, जितने भी मंदिर हैं, भारत के जितने भी मंदिर हैं, ये सारे के सारे मंदिर भारतीय संस्कृति की देन है। कुछ बरस पहले कोई विदेशी संस्कृति आई और विदेशी लोग आए और कुछ आक्रमण किए, आक्रमण करने के बाद उन्होंने उसको अपना लिया। तो ये कोई उन्हें समझने की में कठिनाई में कोई थोड़ी नहीं है, ये सब भारतीय संस्कृति की देन है और भारत की भूमि है। भारत की भूमि में जो भारतीय संस्कृति है उसका पूर्ण अधिकार है, इसलिए उसको फिर वापस लौटा देना चाहिए। और महाराज जी, भारतीय संस्कृति की बात हम कर रहे हैं, समागम है भारतीय संस्कृति को जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए, वही बात आती है वंदे मातरम की। तो वंदे मातरम को लेकर भी कई तरीके के बयान सामने आते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वंदे मातरम सीधा साधा एक शब्द है, दो शब्द हैं। वंदे माने मैं प्रणाम करता हूँ, मातरम माने माता को प्रणाम करता हूँ। तो इस शब्द का अपार्थ करके जो लोग उसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं, वो गलत है। इसलिए वंदे मातरम हमारी भारतीय संस्कृति, भारत संस्कृत का सुंदर शब्द है। वंदे माने प्रणाम, मैं प्रणाम करता हूँ, मातरम माने माता को। कौन है इस संसार में जो माता से जन्म लिया नहीं लिया है? कोई है जो माता की कोख से नहीं जन्मा हो? तो वो नहीं कह सकता है, बाकी सब कहेंगे मेरी माँ को प्रणाम। माँ दो प्रकार के हैं, एक हमारे शरीर का जन्म देने वाले और जिस भूमि में हम जन्मे वो भी मेरी माँ है। इसलिए वंदे मातरम सही है, उसका अनुसरण करना है, उसका प्रयोग भी करना है। तो वंदे मातरम एक शब्द नहीं बल्कि एक एहसास है और जो देश से प्रेम करता है उसे वंदे मातरम बोलने में किसी तरीके की कोई गुरेज नहीं होगी। आप बताएं, आप कैसे देख रहे हैं कि वंदे मातरम को लेकर जो बयान हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? So Vande Mataram is the soul of our sacred land. It's Atma. We can never separate it from this country. So expressing gratitude to the nature, expressing gratitude to this Matrubhumi is our primary duty. So Vande Mataram is must and should. You have to implement it throughout our country. That is our decision. तो जी, और आप कुछ कहना चाहते हैं? Today we are conducting a unique program. This program is happening after 2000 years. See, today our Samskriti is Bharatiya Samskriti. Bharatiya Samskriti is a Samskriti that originated and evolved in the sacred land of Bharat. This Bharatiya Samskriti is multi-diverse, which includes Vaidika, Vaishnava, Shaiva, Shakta, Agama, Virshaiva, Linga, Jaina, Bauddha, Sikh and other noble traditions. So this Samskriti is immensely diverse. So only through collective organized strength we can preserve, we can protect, we can organize this sacred Samskriti, keeping this vital reality in our mind. All like-minded Puja Santas from across the globe have come here and we are together and we initiated this program today. This is to bring the entire globe, to entire followers of Bharatiya Samskriti within a common framework, without hurting anyone's sentiments even slightly, thereby building a very strong, well-cultured and highly valued society for world peace, global harmony and universal brotherhood. So to implement this whole objective, we have two implementation programs. One is Uniform Ritual Code for each and everyone who belongs to the Bharatiya Samskriti, and another noble action plan is Uniform General Samskara Education for our children.
So we are implementing this very systematically, and this will be a beacon of light for the entire world. That is BSMP. विजय जय के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।